हरिओम। स्वागत है आप सभी का इस गीता ज्ञान में। हम अध्याय 8 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 23। तो भगवान कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में प्रयाण करने वाले योगी जन वापिस नहीं लौटते और जिसमें वापिस लौट आते हैं, उन दोनों काल को कहूंगा। अब यहां भगवान कह रहे हैं कि जिस काल में प्रयाण करने पर योगी जन लौट आते हैं और नहीं लौटते, उस काल की चर्चा भगवान आगे करना चाह रहे हैं। काल को भगवान ने कई बार किया क्योंकि काल बड़ा महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति काल में बंधा हुआ है। हर प्राणी काल से बंधा हुआ है। पूरी प्रकृति काल में बंधी हुई है। काल से बंधने का मतलब है कि पैदा और उत्पन्न होने, सृष्टि और उसका प्रलय होने, बनने और मिटने, अर्थात जो मिटने की तरफ चला गया वो काल से बंध गया। जिसपे परिवर्तन होने लगा वो काल से बंध गया। जो है नहीं रहा, फिर हो गया, फिर नहीं रहेगा, वो काल से बंधा हुआ है। अर्थात जहां जहां परिवर्तन हो रहा है वो काल से बंधे हुआ है। हमारे शरीर में भी लगातार नित्य निरंतर परिवर्तन सेल के स्तर पर हो रहा है। काल से बंधा हुआ है शरीर। हमारा मन भी बदलता रहता है, तो काल इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जितना काल हमारे मन में पड़ा है उतना काल तो बाहर है ही नहीं। सारा खेल तो मन के काल का है, मन के समय का है। मन कहां रहता है उसका है। कौन लौट कर आते हैं और कौन लौट कर नहीं आते। यदि हम अपने जीवन को देखें तो हम तो पास्ट और फ्यूचर में ही जी जाते हैं। पास्ट की मेमोरीज, अनुभव, सारे एक्सपीरियंसेस और उसी के ही दुख, उसी के सुख, उसमें बहुत बड़ा हमारा समय चला जाता। वर्तमान तो बहुत ज़्यादा भूतकाल के बारे में सोचते हुए गुजर रहा है। बचा कुचा भविष्य के बारे में सोचते हुए गुजर रहा है। भविष्य में भय है, लोभ है, कुछ कल्पनाएं हैं जो अभी नहीं घटा, वो घटने की उम्मीद है, आशाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति है। पास्ट में सारे दुख खड़े हैं, गलतियां हैं, फिर ग्लानि है। तो इसी तरह से हम झूलते रहते हैं। हम कभी इधर हैं तो कभी इधर हैं। कभी तराजू का ये पलड़ा भारी हो गया तो कभी ये पलड़ा भारी हो गया। बीच में तो कभी हम आते ही नहीं हैं। आप तराजू को देखें तो यदि उस पे किसी भी पलड़े पे कोई सामान नहीं है तो बिल्कुल उसकी जो बीच की डंडी है वो एकदम सीधी रहती है और पलड़े एकदम इक्वल होते हैं। जब पलड़े इक्वल हों और डंडी बिल्कुल सीधी हो तो समझो कि वो बिल्कुल बैलेंस है, संतुलन है। अब यदि हमारे पास्ट में कुछ मन में ख्याल चल रहा है तो एक पलड़ा भारी हो गया, अब डंडी हिल गई। फ्यूचर में चल रहा है तो उसका भारी हो गया, अब वो पास्ट वाला हल्का हो गया। तो इसी तरह से जीवन भर कभी हमने पास्ट को हैवी किया, कभी फ्यूचर को, उसके ख्यालों को हैवी किया और लगातार। और कभी तो ऐसा होता है कि दोनों को भारी कर देते हैं, कि दोनों पलड़ों पर सामान रखा है, लग रहा है कि डंडी सीधी है लेकिन उस पर बोझा बहुत आ गया। हम कभी भी अपने आप को हल्का नहीं कर पाते। पास्ट और फ्यूचर ही काल है, ही समय है। जब मन पास्ट है या फ्यूचर की याद में है तो इसका मतलब है कि हमने अगला पल अपना निर्मित कर लिया, खड़ा कर लिया। हम बंध गए। हमने कहा कल को ये हो, तो मैं तो बंध गया ना काल में। काल में हमने अपने आप को बांध लिया कि कल ये ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, मेरे अनुरूप ये कार्य हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि आज नहीं हुआ, अभी नहीं है, कल है। तो कल मतलब काल में तो हमने अपने आप को, अपने मन को बांध कर रखा हुआ है।
तो यदि काल में बंधे हैं तो जन्म और मरण खड़ा है। पुनर्जन्म है ही है। यदि काल में बंधे हुए हैं, लौटकर आएंगे ही आएंगे। हमने ही काल को इतना विशालता दी। जबकि यदि हम अध्यात्म के ग्रंथ देखें तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का प्रारंभ अथ योग अनुशासनम से होता है। अथ से होता है, अभी से होता है, नाव से होता है, इस वर्तमान के इस पल, इस क्षण से होता है जो अभी है। यदि हम आदिगुरु शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र को देखें तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथ से प्रारंभ होता है। अध्यात्म अथ से शुरू होता है, अभी से शुरू होता है। पास्ट और फ्यूचर तो संसार है, जगत है, बंधन है, पुनरुक्ति है, पुनर्जन्म है, जन्म मरण की पूरी तरह से बेड़ियां कस देता है पास्ट और फ्यूचर। तो जिनका मन इधर उधर रहता है वो बंधे हैं, और जो पूरे तरह से अभी इसी पल, इसी क्षण को अनुभव कर रहे हैं वो नहीं बंधते। ये क्षण हमको नहीं बांधता। इस क्षण के अलावा इससे पहला क्षण और आने वाला क्षण बांध लेगा। बीच में बहता हुआ पल जिसमें हम जी रहे हैं, लगातार जहां पर जीवन बह रहा है, जब इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम भाव, पूरे प्राण पूरी तरह से हम उसी क्षण में हों, तो समझ लेना कि मुक्त ही हैं हम। अब कोई पुनर्जन्म हमारा है नहीं, क्योंकि हमने पास्ट और फ्यूचर को खड़ा ही नहीं किया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। महर्षि पतंजलि भी प्रारंभ कर रहे हैं अथ से, आदिगुरु शंकराचार्य भी प्रारंभ कर रहे हैं अथ से। वो कहना चाह रहे हैं कि अभी में रहो, अथ में रहो। अथ में आते ही हम कालातीत हो जाते हैं, काल से परे हो जाते हैं। अभी में कोई वर्तमान, जो अभी का पल है, वर्तमान तो एक नाम दिया है हमने। जो बीत गया उसको भूतकाल, जो आएगा उसको भविष्यकाल। अर्थात जब हम अभी में ही जी रहे हैं तो वर्तमान भी नाम कहीं खो जाता है। तो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य जहां पर खो जाएं, काल यही तो है। काल को हमने 3 जगह बांधा हुआ है। पास्ट में बांध दिया, फ्यूचर में बांध दिया, ये उसके 2 छोर हैं, और एक मध्य है, वर्तमान है, प्रेजेंट है। यदि हम अपने आप को देखें तो या तो हम इधर हैं या उधर हैं, और ज़्यादा इधर या इधर ही हैं। बीच में तो कभी कभी आते हैं, और कभी कभी जब आते हैं तो बाहर की चीज़ों को मौज मस्ती के साथ एंजॉय करते हैं। वर्तमान में ऐसा नहीं कि हम बाहर मौज मस्ती के साथ एंजॉय कर रहे हैं तो हम वर्तमान में टिक गए, बल्कि वर्तमान का जो पल, वो क्षण जो गहराइयों से मेरे भीतर बह रहा है, उसमें टिकना है, ना कि बाहर टिकना है। तो जब बाहर टिकते हैं तो वर्तमान हमको बांध लेगा, और जब भीतर उस बहते हुए पल में टिकते हैं तो वर्तमान हमें बांध नहीं सकता। अर्थात अब हम तीनों कालों से परे हो गए। यही अवस्था कालातीत है, और यहीं पर जब हम टिके होते हैं तो लौट कर नहीं आते। और इसके अलावा जब टिके होते हैं काल में, काल के किसी भी पड़ाव में, घड़ी की किसी भी सुई, सेकंड, मिनट, घंटे में हम बंधे हैं, लौट कर आएंगे। क्योंकि हमने ही अपने मन को कहीं काल में, बुद्धि ने काल में, अहंकार ने काल में जकड़ा हुआ है, तो काल तो पकड़ लेगा। इसलिए अंत में काल आएगा, पकड़ लेगा, और फिर वो एक नया जन्म देगा। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। भगवान इसलिए बिल्कुल उसी गहराई से कहना चाह रहे हैं, जिस काल में, वो कौन सा काल है। ऐसा नहीं कि आपने जीवन भर बहुत अच्छे काम किए, पुण्य किया, दान किया, तप किया, और वो जो काल था अंत का काल, परायण का काल, वहां पर अंदर से वासनाएं कुछ और उठ गई, कुछ क्रोध उठ गया, कुछ लोभ उठ गया, कुछ काम उठ गया, कुछ और उठा, कुछ इच्छा उठी, कुछ चित्त से पड़े हुए संस्कार उभर कर आ गए, तो सारा जीवन की जो प्रक्रिया है वो सब बेकार हो जाती है। क्योंकि जीवन तो हमने तैयार किया है मौत के क्षण के लिए। जीवन की सारी तैयारी अंत की तैयारी है। जैसे आपको अब कहीं पर एक नया घर मिला है तो आप अपना सारा सामान समेट लेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। कुछ छोड़ेंगे तो फिर वहीं अटक जाएंगे। सारा सामान समेटना होता है।
वही है कि यहां का सामान और अच्छा हो कि यदि सारा सामान वहीं छोड़ दिया जाए तो फिर बिल्कुल नए जगह पर नया है, सब कुछ नया है। अर्थात चित्त में सारे संस्कार यहीं स्वाहा कर दिए जाएं, फिर अंत में तो उस परम दिव्य पुरुष को, उस परम तत्व को जो पूरी तरह से नित्य नूतन है, नया है, हम उसमें लीन हो जाएंगे। तो जो क्षण है वो क्षण महत्वपूर्ण है और उसी क्षण की बात भगवान कहना चाह रहे हैं कि जिस क्षण में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन महत्वपूर्ण नहीं रहा, वो क्षण महत्वपूर्ण रह गया मुक्ति के लिए। पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा ये निर्भर करता है प्राण काल के समय, अंत काल के समय स्थिति क्या है, वृत्ति क्या है, भाव क्या है, मन की दिशा क्या है, कौन सी इच्छा, कौन सी वासना या निरिच्छा, निर्वासना, क्या चल रहा है उस समय। जो चल रहा है उसी पर निर्भर करता है कि आगे लौटना होगा या लौटना नहीं होगा। जब परीक्षा हो रही हो तो पता लगता है कि उसी क्लास में लौट कर आ जाएंगे या अगली क्लास में चले जाएंगे। पूरा जीवन मरने की कला सिखा देता है। यदि जीते जी मरने की कला को सीख लिया, आर्ट ऑफ लिविंग तो हम सीख लेते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग यदि सीख लिया तो जीना आ जाता है। यदि मरना नहीं सीखा तो जिएंगे कैसे? क्योंकि मरने से तो हम डरते रहेंगे। डर डर के यदि मरना है तो ना जीना अच्छा हुआ ना मरना ही अच्छा हुआ, दोनों ही बिखर गए। क्योंकि जीते जी मरने की याद है और जब जी रहे थे तब मरने की कला को सीखना था, और वो सीखी नहीं क्योंकि डर था मृत्यु के प्रति। हम तो भागते हैं मौत से, हम तो नाम भी लेना नहीं चाहते, सोचना भी नहीं चाहते, ना किसी की मजल में जाना चाहते हैं। हम तो किसी की मृत्यु की सूचना भी पाना नहीं चाहते, अपने आप को वहां से हटाना चाहते हैं क्योंकि मेरी मौत याद ना आ जाए मुझे, मैं भयभीत ना हो जाऊं, मैं डर ना जाऊं। मौत को तो जीना है, समझना है, जानना है। जीते जी यदि मौत को जान लिया तो जीवन को जान लिया। क्योंकि मौत को जानना ही, मृत्यु को जानना ही मुक्ति है और मृत्यु से भय ही बंधन है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अंत काल में, अंतिम क्षण, प्रायण काल में जो महत्वपूर्ण हो गया वो काल, तो उसकी तैयारी कैसे हो? उसकी तैयारी तो अभी होगी, इसी पल होगी, हर पल होगी, क्योंकि पता नहीं कि अंतकाल कौन सा है। अब अंतकाल ये शरीर का भी हो सकता है, अंतकाल बॉडी कॉन्शियसनेस से उस कॉन्शियसनेस में जाने का भी हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब हम उसकी तैयारी करेंगे। तो भगवान उस काल की, उस क्षण की बात कर रहे हैं कि कौन सा क्षण होगा जिसमें पुनर्जन्म है और कौन सा क्षण है जिसमें पुनर्जन्म नहीं, मुक्ति है। तो यदि हमने जीवन को वो जो गहराई में बहता हुआ वर्तमान है उसमें जिया तो हम अंतर्मुखी यात्रा करने लगे, और यदि हमने बाहर जिया, पास्ट में या फ्यूचर में जिया, तो हम बहिर्मुखी यात्रा करनी प्रारंभ कर दी। मन जब काल से बंधकर बाहर की तरफ जाए, एक दूसरी बात है मन जब काल से परे होकर भीतर की तरफ जाए, तो भीतर की तरफ जाना और बाहर की तरफ आना, बाहर की तरफ आना ही काल की बंधने की प्रक्रिया है और भीतर की तरफ जाना ही कालातीत हो जाने की प्रक्रिया है। जीवन यदि बाहर जिया जाए, जीवन यदि संसार और जगत में जिया जाए तो काल बांध रहा है। जीवन यदि उसकी याद में, उस परम भाव में जिया जाए, उस भक्ति भाव में जिया जाए, अपने स्वयं जिया जाए, तो काल से परे हो रहे हैं हम, और लगातार वही जीवन जिया जाए, शरीर का अंत तो कभी भी हो सकता है। फिर आप तो उसी भाव में, तो हम अपने आप को कहां लेकर चल रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि पुनर्जन्म है या नहीं। जो कहते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, जो केवल और केवल यही चाहते हैं कि मैं वो सारे आयोजन करूं जो मुक्ति के हों, और ये मुक्ति मेरी अभी भी हो,
पल पल हो, लगातार बहती हुई हो, और जब शरीर पूरा हो तब भी मुक्त हो। क्योंकि अब बंधन में तो उस टाइम मुक्त कैसे हो सकते हैं, अब मुक्त तो उस समय भी मुक्त। ये तो लगातार बहने की एक प्रक्रिया है। तो यदि हमने अपने आप को बाहर जिया तो बंधे हैं हम, और यदि भीतर जिया तो मुक्त हैं हम, विधेय मुक्त हैं। शरीर है, देह है, लेकिन फिर भी मुक्त हैं, क्योंकि हम तो बाहर कहीं आसक्त नहीं, हम तो भीतर से जुड़े हुए हैं। तो जब भीतर से जुड़कर जीवन को जिया जाए, उस जीवंतता के साथ, उस सरलता, उस सौम्यता, उस मधुरता, उस सुगंध, उस महक, वो जो परम तत्व की हमारे भीतर बह रही है, वो जो अजरता, अमरता, नित्यता, सनातन पुरातन तत्व हमारे भीतर बह रहा है, वो जो प्रेम, वो जो भक्ति, वो जो ज्ञान हमारे भीतर लगातार बह रहा है, जब हम उसके साथ जीते हैं तो मुक्त ही हैं हम। लेकिन जब हम इच्छा में, किसी वासना में, किसी विकार में, कहीं बाहर जीते हैं हम, तो बंधे हैं हम। अब ये हर व्यक्ति अपना तय कर सकता है कि बंधा है या मुक्त है। हम बाहर सब करें लेकिन जुड़े भीतर से तो मुक्त ही हैं हम। लेकिन बाहर सब छोड़ दें और बाहर से ही बंधे रहें तो बंधन में ही हैं हम। तो भगवान ने यहां पर उस क्षण की बात की चर्चा शुरू की जिसमें लौट के आए या नहीं लौट कर आए। ये 23वां श्लोक था 8वें अध्याय का। आगे बढ़ते हैं और 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में अब भगवान उस क्षण की बात कर रहे हैं, कौन लौटकर नहीं आते और कौन लौटकर आ जाते हैं। अग्नि, ज्योति, दिवस, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के 6 महीने में प्रयाण करने वाले ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब यहां पर पहले श्लोक में भगवान ने, इस 24वें श्लोक में, ब्रह्म को कौन प्राप्त हो, मुक्त कौन हो जाए, कैवल्य को कौन प्राप्त हो, उस परम पद को कौन प्राप्त होगा, उसकी बात कर रहे हैं। एक जो प्राणी है, मनुष्य है, अंत काल में जीते जी उसकी क्या तैयारी थी, अंत काल में क्या क्षण था, वो क्या हो सकते हैं, उसकी चर्चा भगवान ने की। और सबसे पहली बात यहां पर कुछ उदाहरण के रूप में भगवान बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने आम खाया, अब मैंने जो आम खाया, अब उस आम को, उसके स्वाद को मुझे व्यक्त करना है, किसी को बताना है, तो मैं क्या बताऊंगा कि वो जो आम होता है वो हरा होता है, थोड़ा सा पीला होने लगता है तो पक जाता है, दबा कर देखो तो पक जाता है, और फिर जब उसको खाते हैं तो उसमें मीठापन होता है, थोड़ा खट्टा भी होता है। वो निर्भर करता है कौन सा आम है, उसमें रस इतना होता है, एक अंदर गुठली होती है। एक बहुत अच्छी तरह से उसकी व्याख्या की जाएगी, कई तरीके से उसकी व्याख्या कर दी जाएगी, लेकिन व्याख्या करने से हूबहू आम जो था, सुनने वाला उसको केवल सुन सकता है लेकिन उसको अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि जो जिसने खाया वो केवल कह सकता है, वो एज इट इज अनुभव नहीं करा सकता। अनुभव तो वो करेगा जिसने खाया है। जो चखता है वही उसके स्वाद का अनुभव कर सकता है। यदि चखा ही नहीं तो स्वाद का अनुभव कैसे होगा। तो भगवान कृष्ण उस स्थिति को बताना चाह रहे हैं कि जहां पर लौट कर नहीं आते। अब वो उस स्थिति को बताने के लिए वो उदाहरण जो बाहर व्यक्ति समझ सके, अर्जुन समझ सके, जिसकी चर्चा बाहर की जाती है, तो उन्होंने पहली बात रखी अग्नि। अर्थात पहली स्थिति है अग्नि, कि साधक के अंदर, व्यक्ति के अंदर यदि अग्नि प्रज्वलित है, अग्नि मतलब प्राण अग्नि, ज्ञान अग्नि, साधना की अग्नि, जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो सबसे पहले जो अग्नि है वो चित्त में पड़े हुए संस्कारों का नाश करती है। आग का यही काम है, जलाना, स्वाहा कर देना।
तो जैसे ही आग उत्पन्न हुई, और आग कैसे उत्पन्न हुई? निरंतर साधना से, श्रद्धा युक्त साधना से, स्व को जानकर एक ज्ञान अग्नि पैदा होती है। और वो अग्नि जो है, यहां पर भगवान कह रहे हैं अग्नि का प्रज्वलन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अग्नि जले तो विकार भस्म हो, वो पास्ट खत्म हो, वो फ्यूचर खत्म हो, जो पड़ा है हमारे मन में और जी जाते हैं पूरा दिन उसी ही पास्ट और फ्यूचर में। आग जो है वो आग जला देगी सारे वासनाओं को, इच्छाओं को, ख्यालों को और चित्त में पड़े हुए संस्कारों को। तो अग्नि का प्रज्वल होना उस उत्तरायण के लिए, उस मुक्ति के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तो वो भी एक अग्नि की तरह, एक प्रज्वलित अग्नि की तरह ऊर्ध्व गति करती है। वो भी शक्ति है, अग्निपुंज है, आग का गोला है। जैसे बाहर अग्नि है ऐसे ही भीतर भी अग्नि है। तो सबसे पहले उस अग्नि को जगाना है। जो हठयोग के साधक हैं वो कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से उस अग्नि को जगाते हैं। जो प्राणायाम के साधक हैं, योग के साधक हैं, वो प्राणायाम के माध्यम से प्राण अग्नि को जगाते हैं, उसी अग्नि को जगाते हैं। जो ज्ञान योग में हैं वो ज्ञान के माध्यम से उस ज्ञान अग्नि को जगाते हैं। अग्नि वही है लेकिन तरीके अलग अलग हैं उसको जगा लेने के। जगानी है उसी शक्ति को और उसका काम है जगते ही जो भी सामने आएगा भस्म करेगा। उस सुषुम्ना नाड़ी और जितनी भी नाड़ियां हैं उसमें जो भी अवरोध है सबको भस्म कर देगा। चित्त में जो प्राण में इंप्रेशंस पड़े हुए हैं उनको भस्म करेगा। तो सबसे पहला भगवान ने कहा अग्नि। अग्नि केवल बाहर, जैसे बाहर अग्नि है ऐसे ही भीतर भी है। तो जो भी उदाहरण होते हैं वो होते हैं बाहर के, लेकिन उनको हम अपने भीतर समझना होगा कि मेरे भीतर वो अग्नि क्या है। बाहर की अग्नि से यहां पर कोई मतलब नहीं, वो भीतर अग्नि क्या है। फिर दूसरी बात भगवान ने उसी सीक्वेंस में कही है। अग्नि के बाद दूसरी बात है ज्योति। अब जैसे ही वो अग्नि प्रज्वलित होती है और वो अग्नि हमारे सारे विकारों का नाश करती है, चित्त में पड़े हुए संस्कारों का नाश कर देती है। अब वो अग्नि ने अपना काम कर दिया, उसको जो करना था, जिसलिए वो प्रज्वलित हुई थी सफाई के लिए, वो सफाई हो गई। अब जैसे ही अब कुछ रहा नहीं जलाने के लिए, अब वो जो अग्नि है उसका रूप बदल जाएगा। क्योंकि लगातार साधक साधना कर रहा है। अग्नि प्रज्वलित हुई, भस्म किया, साधना कर रहा है। अब वो अग्नि ने सौम्य रूप ले लिया। अग्नि ऐसे फैलती है, बाहर चारों दिशाओं में फैल जाती है, फिर 10 दिशाओं में ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। हर दिशा में 8, 4 दिशा, फिर 4 उसके कोण, एक ऊर्ध्व गति, एक नीचे, 10 दिशाओं में अग्नि फैलती है। ये अग्नि है, अर्थात जहां भी कुछ है उसको जलाएगी। वो केवल एक ही तरफ नहीं जाती आग। लेकिन जब वो काम उसने अग्नि ने कर दिया, अब वो अग्नि जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब वो जो अग्नि है वो ज्योति का रूप ले लेती है। अर्थात ज्योति केवल ऊर्ध्व गति करती है। ज्योति सौम्य होती है, शांत होती है, दीपक की तरह। एक दीपक के रूप में ज्योति प्रकट हो जाती है। अर्थात अब जो जलना था वो जल गया, अब तो केवल एक ज्योति है। और ज्योति ऊर्ध्व गति ही करती है, ज्योति नीचे की तरफ नहीं जाती कभी भी। ज्योत केवल ऊपर की तरफ। अर्थात अब जो साधक है उसकी जो शक्ति है वो केवल ऊर्ध्व गति करेगी, ऊपर की तरफ चलेगी। या यूं कहें कि अब कुंडलिनी शक्ति जागी, अब वो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार की तरफ ही गति करेगी। ऊर्ध्व गति, ज्योति की तरह ऊर्ध्व गति करना प्रारंभ कर देगी और भीतर एक ज्योति का अनुभव साधक को होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए अनेक ग्रंथों में आत्मा को ज्योति की तरह कहा, अंगुष्ठ की तरह कहा। अर्थात अंगूठा, जैसे अंगूठे को यदि आप देखें तो जैसे ज्योति होती है ना, एक दीपक की लो, उसको देखें अंगूठे जैसा होता है। अंगुष्ठ मात्र कहा। या बुद्ध कहते हैं आप दीप्तो भव, अपने दीपक आप बनो। दीपक मतलब एक ज्योति, अर्थात ऊर्ध्व गति।
उस ऊर्जा की ऊर्ध गति ही हमें उस ब्रह्म के साथ मिलाएगी, क्योंकि वो ब्रह्म ऊपर की तरफ, जैसे पहले भी चर्चा हुई थी कि सहस्रार के बाद वो जो परम तत्व है उसका अनुभव होने लगता है। लेकिन सारी शरीर की समस्त शक्तियां इकट्ठी होकर अग्नि को प्रज्वलित किया। अग्नि अब ट्रांसफॉर्म होकर ज्योति बन गई। अब वो जो ज्योति बनी, अब लगातार ज्योति बनते रहने से अब उसका और फैलाव हुआ, अब और ट्रांसफॉर्म हुई, और उसकी एक और नया स्टेप आ गया। भगवान कह रहे हैं दिवस, दिन। दिन में जैसे उजाला सब जगह होता है, तो ज्योति एक नंबर 2 की अवस्था थी, और उसके बाद वो उजाला पूरी तरह से हर जगह पर उस ज्योति का उजाला फैल जाएगा। अहंकार में भी वही आत्म भाव होगा, बुद्धि में भी वही होगा, इंद्रियों में भी वही होगा, मन में भी वही होगा, कर्मों में भी वही आएगा। अर्थात अब जैसे दिन में सूरज की रोशनी सारे में फैल जाती है, ऐसे ही वो ज्ञान जो था, ज्ञान अग्नि, प्राण अग्नि, वो जो दिव्यता थी, वो जो प्रेम था, अब वो मेरे पूरे हाव भाव में फैल गया है। अब ऐसा कुछ भी नहीं रहता जहां पर उस ज्योति का प्रकाश ना हो। अब व्यक्ति पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है, उसकी प्रकृति प्रकाशित हो जाती है, चित्त में आत्मा का प्रकाश आ जाता है, बुद्धि में आ जाता है, हर हाव भाव में, उठने बैठने, बोलने चालने, खाने पीने, सोते जागते, वही आत्मा का जो प्रकाश है वो व्यक्ति के अंतरतम में बनाता है। फिर ऐसा नहीं कि केवल पूजा कर रहे हैं तो वहां पर तो दिव्य भाव है, बल्कि वो तो भाव जैसे दिन में हर जगह होता है, ऐसे ही सारे काम करते हुए आप बाथरूम में हैं, आप नहा रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रकाश आपके साथ है ही है। इंद्रियां आप आत्मा से प्रकाशित हो गई, मन आत्मा से प्रकाशित हो गया, बुद्धि आत्मा से प्रकाशित होकर सम बुद्धि योग में चली गई, अहंकार भी आत्मा से प्रकाशित होकर मैं ही तो हूं के भाव में प्रकट हो गया। अब दिन की तरह उजाला वो अग्नि और ज्योति का सारे में फैल गया है, पूरे व्यक्तित्व में फैल गया है। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि अब एक उसका और आगे का पक्ष बता रहे हैं, शुक्ल पक्ष, चौथी स्थिति। वो जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष यदि हम देखें तो भारतीय परंपरा में जब महीने को काउंट किया जाता है तो 15 दिन, तो प्रतिपदा से शुरू होता है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे करते हुए फिर चतुर्दशी और या तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा। पूर्णिमा तब जब चांद बढ़ रहा हो तो शुक्ल पक्ष, और जब चांद पूरी तरह से खिल गया हो पूर्णता के साथ में तो उस दिन पूर्णिमा, और पूर्णिमा के बाद में थोड़ा थोड़ा एक एक दिन करते हुए चांद घटता चला जाता है, घटता चला जाता है, और फिर 15वें दिन जाकर चांद पूरी तरह से एकदम अंधेरी काली अमावस्या की रात हो जाती है। अब उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब चंद्रमा बढ़ रहा हो तो शुक्ल पक्ष है, जब चंद्रमा घट रहा हो तो कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष अर्थात अब चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं, पूर्णता की तरफ जा रहे हैं, उस दिव्यता की तरफ जा रहे हैं। अब उसको अनुभव कर लेंगे, वो शुक्ल पक्ष आ गया है, बस 15वें दिन पूर्णिमा है ही है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं शुक्ल पक्ष, अर्थात पूर्णिमा में खास बात होती है कि रोशनी है, लेकिन शीतलता वाली रोशनी है। अग्नि है लेकिन शीतलता वाली है, तमस है लेकिन शीतलता वाली है। पूरी तरह से रोशनी, प्रकाश से भरी हुई पूर्णिमा की रात्रि शीतलता से और दिव्य औषधि और गुणों से भरी हुई होती है। पूर्णिमा अध्यात्म क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा एक बाहर की संज्ञा है, वैसे ही पूर्णिमा हमारे भीतर है, पूर्णता। शुक्ल पक्ष मतलब पूर्णता की और गति, जिसको कहा है पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिसको पूर्ण कहा, शून्य कहा, वही शुक्ल पक्ष है जो पूर्णता की तरफ ले जाएगा। तो शुक्ल पक्ष अर्थात अब वो जो हमारे अंदर दिन का प्रकाश
हर जगह फैल गया था, अब उस प्रकाश में शीतलता प्रकट होगी। जैसे जैसे हम उस भाव में लगातार रहेंगे, अब हमारे भीतर एक शीतलता, प्रकाश के साथ शीतलता आ जाएगी। आत्मा का जो प्रकाश है वो शीतलता से भरा हुआ होता है, वो तमस से या अगन से भरा हुआ नहीं। यही तो खूबी है, बाहर के प्रकाश में वो जलाएगा और भीतर का जो प्रकाश है वो शीतलता देगा। तो शुक्ल पक्ष अर्थात अब पूर्णिमा की तरफ, अर्थात उस शीतलता की तरफ। और फिर जो पांचवी बात कह रहे हैं, उत्तरायण के 6 महीने। उत्तरायण के 6 महीने यदि हम बाहर की तरफ देखें, एक साल में 2 जो सूर्य है, जब उत्तरायण में आ जाता है, मध्य रेखा से उत्तर की तरफ आने लगता है तो उत्तरायण, दक्षिण की तरफ जाता है तो दक्षिणायन। और कहा जाता है ऐसे इसी गीता के आधार पर कि उत्तरायण में यदि मृत्यु होती है तो मुक्ति होती है, और दक्षिणायन में होती है तो फिर से आना पड़ता है। इसलिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण की इंतजार की थी, शेष शैया, जो बाणों की शैया पर पड़े रहने से, कि उत्तरायण आएगा तो शरीर का त्याग करूंगा, क्योंकि वहां पर मुक्ति है। ये उत्तरायण जो बाहर का है, ये तो केवल और केवल एक सूचक है, केवल एक बताने का तरीका है। बल्कि भीतर का जो ऊर्जा है, जब वो ऊर्ध्व गति करनी शुरू हो जाए तो वह उत्तरायण है, जब वो अधोगति करनी शुरू हो जाए तो वह दक्षिणायन है। तो उत्तरायण मतलब आत्म जागृति। वो आत्म जागृति कब होगी, वो उत्तरायण में हम कब आएंगे, अंतर्मुखी कब होंगे। देह अध्यास मतलब दक्षिणायन, और आत्म में आना मतलब उत्तरायण। कब आएंगे, जब पहले अग्नि प्रज्वलित होगी, उससे भस्म होंगे सारे विकार, फिर ज्योति बनेगी, ज्योति का दिन की तरह प्रकाशित हो जाएगा सब। उसके बाद वो शीतलता उसमें प्रकट होगी। अब हम जो अंदर जो है वो आत्म जागृति की तरफ बढ़ जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं ऐसी स्थिति में प्रायण करने वाले ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो इस स्थिति में रहता है, लगातार इसी की साधना कर रहा है, अंदर की साधना कर रहा है, अग्नि ज्योति प्रकाश से भरपूर है, वो हमेशा उसी भाव में रहते हैं, ब्रह्म भाव में रहते हैं। वो बंधन में है ही नहीं, वो मुक्त ही हैं। देह अध्यास छूट गया है, वो तो आत्म जागृति में आ गए हैं। तो जीते जी भी वो ब्रह्म भाव में ही हैं, और शरीर जब पूरा होगा तब भी ब्रह्म भाव में ही हैं। और वो लौट कर नहीं आते, वो लौट कर नहीं आते। यदि वो उस ऊंची अवस्था में पहुंच गए तो ना देह अध्यास में लौट कर आते हैं और ना पुनर्जन्म में लौट कर आते हैं। लेकिन कोई और भी हैं जो लौट कर आते हैं। भगवान अगले श्लोक में उसकी बात कर रहे हैं। ठीक इसके विपरीत श्लोक की बात कही जा रही है, और 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने में प्रयाण करने वाला योगी चंद्र ज्योति को प्राप्त होकर वापस लौट आता है। धुआं, पहली बात है धुआं। यदि हम धुएं को बाहर देखें तो धुआं मतलब कि क्लैरिटी का ना होना। जैसे हम भी अपने मन में उलझे रहते हैं, थॉट्स की क्लैरिटी नहीं है, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, समझ नहीं आता, सब धूमिल सा है, सब अंधेरा अंधेरा सा है। वो जो धुआं है, वो धुआं रियलिटी को ढक देता है, वास्तविकता को ढक देता है। जब हमारे चित्त में बिखरी हुई वृत्तियों के आधार पर धुआं प्रकट हो जाए तो ऊर्जा अधोगति करनी शुरू कर देती है, अब नीचे की तरफ बहनी शुरू हो जाती है। इसलिए वो जो मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, उन 2 चक्रों में ही सामान्य व्यक्ति की ऊर्जा बहने लगती है। वो बार बार लगातार पुनर्जन्म के चक्र हैं, वो ऊर्ध्व गति वाले नहीं, जिसकी बात भगवान पहले कहते आए हैं। यहां कह रहे हैं धुआं, जिनके जीवन में सब कुछ ऐसे धूमिल धूमिल सा है, कुछ भी क्लियर नहीं है। जब क्लैरिटी ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जीवन में क्लैरिटी चाहिए आगे बढ़ने के लिए।
संशयों के साथ व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। धुएं को हटाना पड़ेगा, छटाना पड़ेगा। इसलिए जब आप कार ड्राइव करते हैं, फोग आ जाए तो आप फोग लाइट लगाते हैं कि फोग हो, लेकिन फोग लाइट के माध्यम से उस फोग को काट दिया जाए। वो धुआं यदि है तो आपने देखा होगा कि कुछ अब लाइट्स ऐसी डिजाइन कर दी गई हैं, और मिलिट्री के पास तो होती हैं कि वो आंख के पास में अपने चश्मे के साथ वो लाइट लगाते हैं, धुएं को भेदता हुआ पीछे क्या है वो दिखने लगता है। अर्थात या तो वो आत्म जागृति हो कि धुआं है, धुएं का असर नहीं, अन्यथा व्यक्ति धुएं में उलझ जाता है। मन में उलझन पैदा होने से अधोगति होने लगती है। और दूसरी बात कह रहे हैं, धुआं और फिर रात्रि। अब जो धुआं गहराता है, अभी केवल धुआं था और धुआं ही धुआं हो तो रात्रि की तरह बिल्कुल कालस छा जाती है, अंधेरा छा जाता है, व्यक्ति का विवेक कहीं खो जाता है। बस वो जिए जा रहा है, यूं ही जिए जा रहा है, लेकिन वो विवेक नहीं है, वो ऊर्ध्वगति नहीं, वो भी अधोगति होने शुरू हो गई। वो जो रात्रि है, रात्रि का मतलब है आत्म जागृति का ना होना, रात्रि का मतलब है देह अध्यास का हो जाना, अर्थात आसक्त भाव, आसक्त चित्त, अहंकार। वही काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, वही राग खड़ा है, वही द्वेष खड़ा है, वही रात है। जब जगत की तरफ आंखें खोल दी हमने तो रात है, जब जगदीश की तरफ खोल दी तो दिन है। ये रात और दिन, ये बाहर के रात और दिन नहीं कि रात को मरेंगे तो फिर हम पुनर्जन्म होगा, ऐसा नहीं, बल्कि भीतर भीतर जो आत्म जागृति है वही दिन है, और बाहर दिन हो या रात उससे कोई मतलब नहीं, वो तो केवल एक सिंबल है, वो तो केवल एक बताने की बात है। तो जब धुआं होता है चित्त पर, मन मस्तिष्क पर, सब कुछ धुंधला दिखता है, तो रात होने लगती है, अर्थात वो धुआं और गहरा देता है और पूरी तरह से व्यक्ति भोग में चला जाता है। और जब इस तरह से जाता है तो कृष्ण पक्ष, जैसे शुक्ल पक्ष था जहां पर चांद बढ़ रहा था, धीरे 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 रोज अपनी कलाओं को और बिखेर रहा था, कृष्ण पक्ष में वो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, रोज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। व्यक्ति वासना में उतरता हुआ, भोग में उतरता हुआ, विकारों में उतरता हुआ, इच्छाओं और वासनाओं में उतरता हुआ धीरे 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 अमावस की तरफ जा रहा है, रात्रि की तरफ जा रहा है। अब कृष्ण पक्ष प्रकट हो गया, जो ऊर्जा गति ऊपर की ओर थी अब वो और नीचे की तरफ होने लगी, क्योंकि हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर विकार पैदा हो गए, और विकार में रहने से फिर कर्मों के फल बनेंगे और चित्त फिर और भारी हो जाएगा उन विकारों से। तो कृष्ण पक्ष अर्थात अब पूरी तरह से देह अध्यास की तरफ पक्के हो रहे हैं और उसमें लिप्त होते जा रहे हैं। फिर कहा है दक्षिणायन के 6 महीने, जैसे सूर्य अब उत्तर की तरफ था, उत्तरार्ध में आया था, तो उत्तरायण, दक्षिणार्ध में गया तो दक्षिणायन। तो अब सूर्य जो है वो दक्षिण की तरफ, अर्थात अब जो ऊर्जा है वो बिल्कुल अधोगति की तरफ बहनी शुरू हो गई। एक ऊर्जा ऊर्ध्वगति बहती है, एक ऊर्जा अधोगति बहती है। जैसे 7 लोक ऊपर के हैं, ऐसे 7 लोक नीचे के कहलाते हैं। ऊपर के हैं भू, भुव, स्वह, मह, जन, तप, सत्य। ये जो हमारे चक्र हैं ये सब एक एक ऊपर के लोक हैं, 7 लोक ऊपर के हैं। ऐसे ही 7 लोक फिर मूलाधार से नीचे के हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, बिल्कुल पैर के अंगूठे तक। इस तरह के 7 लोक नीचे के हैं, 7 लोक ऊपर के हैं। ऊर्जा जब ऊपर के तरफ बहे तो वह उत्तरायण कहलाता है या शुक्ल पक्ष कहलाता है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। ऊर्जा जब नीचे की तरफ बहे तो वह दक्षिणायन कहलाता है, कृष्ण पक्ष कहलाता है। इसलिए आप किसी भी भोग में जाओ, किसी वासना में जाओ, किसी बहुत ज्यादा डर में जाओ, भय में जाओ, आप देखना एकदम या तो लूज मोशन होगा, अब ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही है, एकदम पेशाब आएगा, पैरों में कमजोरी आएगी, पैरों में
दर्द आएगा, घुटनों में दर्द आएगा, या एक अजीब सी एक फीलिंग आएगी, क्योंकि ऊर्जा अब नीचे की तरफ बहनी शुरू हुई है। वो ऊर्जा जो ऊपर की तरफ बह रही थी, तो ऊपर की तरफ बहने से एकदम उत्साह, उमंग, उल्लास, स्फूर्ति, जो नयापन आता है, अब वो बिल्कुल बदल जाती है और पैरों में कमजोरी, थकान, आलस्य के रूप में, चलने की इच्छा न होने के रूप में, कुछ काम न करने की रूप में प्रकट हो जाती है। पाचन तंत्र गड़बड़ाने लगता है, ऊपर में पूरी तरह से धूमिल हो जाता है, अंधकार की तरह मन बुद्धि पर एक धुआं छा जाता है और ऊर्जा अब नीचे बहनी शुरू हो जाती है। वो दक्षिणायन कहलाता है। अर्थात शरीर के दो भाग किए जाएं तो एक उत्तरायण है, एक दक्षिणायन है। 7 लोक ऊपर हैं, 7 लोक नीचे की तरफ हैं। तो जब नीचे की तरफ 7 लोक में ऊर्जा बह रही है तो लौट कर आना होता है। और भगवान आगे कह रहे हैं, प्राण करने वाला योगी, अब यहां कहा योगी, चंद्र ज्योति को प्राप्त होकर वापस लौट आता है। जिसने योग साधना की थी, लगातार योग साधना करता आ रहा है, लेकिन साधना के संस्कार अंदर हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो इच्छा और वासना कोई ना कोई प्रकट हो गई। क्योंकि यदि इच्छा है मुक्ति की तो वो भी बांध लेगा, वो भी लौटा लाएगा हमको। इच्छा शुभ भी हो बांध लेगा। और यदि कोई भी इच्छा हो, कोई काम उठ जाए, कोई मोह उठ जाए, कोई लोभ उठ जाए, उठ सकता है। कब उठ जाए? योगी में उठ सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि ऋषियों में काम वासना उठ गई, उर्वशी और मेनका ने उनको उलझा लिया। अर्थात वो वासना, उर्वशी मेनका बाहर नहीं बल्कि अंदर ही वासना का नाम दिया है। अंदर काम वासना उठ गई, उर्वशी आ गई, मेनका आ गई। साधना की ऊंची अवस्था में भी ये विकार आ सकते हैं और उस समय भी व्यक्ति के अंदर धुआं धुआं सा हो सकता है। सारी क्लैरिटी जो आत्म जागृति की है वो खो सकती है। सारी साधना एक तरफ रह सकती है। ऋषि पाराशर के बारे में उदाहरण आता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि ऊंची साधना, वो जो योगी है वो भी अधोगति की तरफ आ गया, क्योंकि फिर से कोई वासना उठ गई। तो ऐसा जो योगी है जिसने साधना की थी, तो भगवान कह रहे हैं चंद्र ज्योति को प्राप्त होता है मृत्यु के बाद, शरीर के प्राण हो जाने के बाद में, या यूं कहें कि अंदर चंद्र ज्योति को प्राप्त होकर वो लौटकर फिर आ जाता है, या कुछ समय स्वर्ग में जाने के बाद में, उस दिव्य लोक में जाने के बाद, वहां जो साधना हमने की थी उसका पुण्य फल भोगने के बाद में वह फिर लौट कर आ जाता है। पुनर्जन्म उसका खड़ा है। उसी को योग भ्रष्ट कहा है भगवान ने। पहले साधना थी, पूरी नहीं हुई, कोई धुआं सा आ गया, क्लैरिटी नहीं है, थॉट्स एकदम डिस्टर्ब हो गए हैं, बुद्धि से प्रकार से काम नहीं कर रही है, अब साधना बीच में ही टूट गई है। लेकिन साधना तो थी, तो दिव्य ज्योति को प्राप्त होकर लौट कर फिर इस जन्म मरण की प्रक्रिया में वो जो योगी है वो आ जाता है। तो यहां पर उत्तरायण की बात है, दक्षिणायन की बात है, ऊर्ध्वगति है, अधोगति है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान ने दोनों स्थितियों को बताया, और योगी दोनों ही स्थितियों में जा सकता है। केवल ऊर्ध्वगति को भी प्राप्त हो सकता है और योगी फिर अधोगति में भी जा सकता है। जो बीच में है वो तो मनुष्य है ही है, लेकिन यदि वो जो अधोगति, ऊर्ध्वगति अधोगति क्यों कहलाई? क्योंकि अभी वो ऊंची स्थिति में था। अब जैसे चंद्रमा है वो पूरी तरह से पूर्णता के साथ है, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कृष्ण पक्ष में पूर्णता थी लेकिन वो घटने लगा। यदि उस योगी के अंदर वो दिव्यता थी, वो आत्म ज्योति का अनुभव था, वो घटने लगा। वहां वो टिक नहीं पा रहा है, वहां वो ठहर नहीं पा रहा है। उसके अंदर फिर से बाहर देह अध्यास की प्रति रुचि जागृत हो गई। तो वो ये योगी है जिसने पाया था उसको, वो भी लौट कर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो मुक्त हो जाएगा। मुक्त तो वो होगा जो उसी ऊंचे भाव में लगातार अपने आप को बनाए रखेगा। इस अध्याय के अभी 3 श्लोक बाकी हैं और इन 3 श्लोक को अब हम अगले सत्संग में लेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उस पर बात कर सकते हैं।
हरिओम। अगले जन्म का फैसला इस जन्म के हिसाब से होता है। बिल्कुल, अगले जन्म का फैसला तो जो हम कर्म कर रहे हैं उसके आधार पर होता है। यदि कर्म बांधने वाले हैं तो बंधन तो खड़ा है। हमने कोई काम किया, कर्म किया, अब उसका फल है, वो फल जाकर चित्त में इकट्ठा हो गया। अब वो उसका फल मिल गया तो ठीक, नहीं तो वो इकट्ठा रह गया। अब वो जो इकट्ठा रह गया वो तो हम ही भोगेंगे, क्योंकि हमने किया था। तो जब हम ही भोगेंगे तो वो फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई। और केवल यही जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों से होते हुए हम अभी आए हैं। ये 84 लाखवां जन्म हो सकता है हमारा। बहुत सारे हमारे इससे पहले के जन्मों के कर्मों के फल चित्त में आज भी इकट्ठा है। तो जब मृत्यु होती है तो उस समय पूरी तरह से जो चित्त है वो एकदम फैल जाता है, खुल जाता है, और जो पूरा जीवन है वो एकदम दिखाई देने लगता है। वो काल, वो अंत के कुछ समय, वो कुछ लगभग ऐसे 40-50 सेकंड, 1 मिनट से थोड़ा सा कम समय होता है। वो जो काल है वो महत्वपूर्ण काल होता है उस व्यक्ति के लिए। हर व्यक्ति के लिए वही काल महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं पर सारी फाइलें खुलने वाली हैं। वो चित्त पूरी तरह से अभी जो ऐसे दबा हुआ था, क्योंकि प्राण अब इकट्ठा कर रहा है सारे संस्कारों को, तो जैसे इकट्ठा करते हैं, जैसे हम घर के सारे सामान को इकट्ठा करके कहीं ट्रांसफर होना चाहते हैं तो बेड के अंदर क्या है, सब बाहर निकाल देते हैं। सारा स्टोर का सामान बाहर आ जाता है और दिखता है इतना सारा सामान है। तो ऐसे ही अंत काल में वो चित्त जो है, चूंकि प्राण शक्ति वहां पर प्रचुर मात्रा में उसको साथ लेकर जाने वाली है, तो वो खुल जाता है, सारा चित्त खुल जाता है और इस जन्म के सारे कर्म एकदम दिखने लगते हैं और उससे पहले के सब कुछ उभर उभर कर आ जाता है। अब वो जो उभर कर आता है, अब वहां पर एक बैलेंस शीट तैयार होती है और तैयार होता है कि अगला जन्म कौन सा है, वहाँ योनि कौन सी है, उसमें भोग क्या होंगे, वो डेस्टिनी तैयार होती है। और फिर वहाँ पर कितने समय तक हम उस योनि में रहेंगे, अर्थात आयु, उम्र तैयार हो जाती है। 3 चीज़ें, जाति, आयु, भोग तय हो जाते हैं उस समय। तो महत्वपूर्ण है वो काल, और वो काल तय हो रहा है कि हमने जीवन कैसा जिया है, इससे पहले के जीवन कैसे जिए हैं। और यहाँ पर जो भगवान बात कर रहे थे वो ही जो काल है अंत का, वो जो कुछ समय, कुछ क्षण है, उसकी तैयारी है सारी। यदि उस समय पूरी तरह से उसी भगवत भाव में है, भगवान बोलते हैं जो मुझे अंत समय में याद करता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन अंत समय में याद करना उसको बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि चित्त तो कुछ और खुलकर आ गया, पिक्चर तो कुछ और खुलकर आ गई, वो तो सारा जीवन खुलकर आ गया। अब उसको याद करना बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए नया जन्म खड़ा है। तो ये जीवन निर्धारित करता है अगले जन्म का होना है या नहीं होना। आप उस भाव में रहें, आप दिव्यता में रहें, उस प्राण शक्ति को बढ़ाएं, उस अग्नि, उस ज्योति, उस दिवस और उस पूर्णिमा और उस उत्तरायण में रहें, तो बस आप मुक्त ही हैं। और यदि हम पूरी तरह से बाहर की तरफ हैं तो फिर अभी भी बंधे हैं, अभी हम दुखी हैं, परेशान हैं। और इस दुख और परेशान को दूर करने के लिए व्यक्ति कहता है कि अरे यार क्या रखा है इस जीवन में। व्यक्ति इतना डिप्रेस हो जाता है कि सुसाइड कमिट करने लगता है। क्या उसकी परेशानी, उसके दुख उसके साथ नहीं गए? चित्त में तो उसके पड़े थे, अब वो जहां जाएगा वहां खड़े हो जाएंगे। वो तो खड़े ही हैं, वो तो शरीर पूरा हुआ, लेकिन दुख तो कहीं अंदर के स्तर पर है। हमें उनका नाश करना है, नॉट शरीर का नाश करना है। शरीर तो माध्यम है उन दुखों को दूर कर लेने के लिए, लेकिन शरीर को ही साथ छोड़ा तो वो दुख तो खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश यह करें कि हम कैसे जी रहे हैं। हम दुख, हताशा, निराशा, उदासी, तनाव में जी रहे हैं तो बंधे हैं हम। उत्साह, उमंग, उल्लास, स्फूर्ति, प्रसन्नता, मुस्कुराहट के साथ जी रहे हैं, प्रेम और भक्ति के साथ जी रहे हैं, मुक्त हैं हम।
साधना के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करना, एक तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है और एक इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नियंत्रण करने का मतलब है कि आंख देखना तो चाहती है अच्छे रूप को, लेकिन हमने कहा कि आंख बंद करो। कान सुनना तो चाहता है अच्छे म्यूजिक को, हमने कहा नहीं नहीं इसको नहीं सुनेंगे, कान बंद करो। खाना तो चाहते हैं, बोलना तो चाहते हैं, लेकिन हमने मुंह पे हाथ रख दिया, तीन बंदर की तरह। बाहर से तो हमने इंद्रियों को बंद कर लिया, लेकिन अंदर जो उसका रस पड़ा है वो तो जू का त्यों खड़ा है। वो तो रात को आप रोज 8 घंटे जब सोते हैं तो इंद्रियों पर नियंत्रण हो ही जाता है ना हमारा 8 घंटे के लिए। 8 घंटे की इतनी कठिन तपस्या हम रात को कर रहे हैं, इंद्रियां शांत हैं, लेकिन जैसे ही 8 घंटे के बाद सुबह उठते हैं तो फिर वो इंद्रियां फिर खड़ी हैं। तो इंद्रियों को बाहर से नहीं रोकना है। बाहर से रोकोगे, जब उन्हें छोड़ोगे तो वो दौड़ेंगी। आपको स्प्रिंग लो और उसको दबा कर रखो, वो तब तक दबा रहेगा जब तक दबाव पड़ रहा है। आप उसे छोड़ दो, वो फिर एकदम ऐसे हो जाएगा। तो वो इंद्रियों को जब हम बाहर से रोकते हैं तो वो कभी नहीं रुकेंगी। इंद्रियों को भीतर से रोकना होगा। वो रोकने की प्रक्रिया शक्ति से आएगी, ज्ञान से आएगी, ध्यान से आएगी, अंदर में अनासक्त भाव से आएगी, क्लैरिटी से आएगी कि रखा क्या है, आखिर इतना देखा उससे हुआ क्या, आखिर इतना खाया उससे हुआ क्या। जब ये ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होने लगता है और उसको गहराई से समझने लगते हैं, इंद्रियां तब भागती हैं जब ऊपर ऊपर से वो देख रही हैं, लेकिन उसके गहराई में नहीं देख पा रही हैं। तो जब हम ज्ञान के माध्यम से, विवेक के माध्यम से एक नॉलेज देते हैं, एक सच्चाई बताते हैं कि कुछ रखा नहीं है, तो इंद्रियां फिर सामने चीज होते हुए भी उस पर जाती नहीं है। अच्छा क्या होगा कि रूप दृश्य सामने है और आंख खुली है, देख रही है, लेकिन उसकी तरफ दौड़ नहीं रही है, कोई आसक्ति नहीं, कोई उसकी तरफ ऐसे पकड़ नहीं। और एक है कि रूप है सामने और हमने आंख बंद कर ली और हमने सोचा कि यह तो रूप चला गया। कबूतर ने सोचा बिल्ली चली गई, आंख बंद करके बैठ गया। तो बात वो नहीं है, आंख इंद्रियों को रोकना नहीं है। कोशिश, साधना है कि इंद्रियां खुद ब खुद विषयों की तरफ ना जाएं। आप रोकेंगे, वो बलात् है, जबरदस्ती है, ये अप्रयास की साधना है, खुद ब खुद रुक जाती है। तो जैसे जैसे आप ध्यान में उतरते जाएंगे, वो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, इंद्रियों का सधना जरूरी है, अन्यथा ये जो द्वार हैं इनसे ऊर्जा बह जाएगी बाहर, और उस अपने आनंद के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए इन द्वारों को बंद करना पड़ेगा, इंद्रियों को रोकने की आवश्यकता है। पतंजलि इसको प्रत्याहार कहते हैं कि प्रत्याहार का मतलब है विषय और इंद्री जो जावे, अपने स्वादन को ललचावे, तिनकी और न जाने देही, प्रत्याहार कहावे ये ही। इंद्रियां जो विषयों की तरफ जाकर अपने स्वाद की तरफ ललचाती हैं, भागना चाहती हैं, न जाने की प्रक्रिया, उसको रोक लेने की प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। और वो एक भीतर की साधना है, वो ध्यान की साधना है। उस साधना के माध्यम से इंद्रियां विषय की तरफ हैं लेकिन आकर्षित नहीं हैं, अनासक्त हैं, आसक्त नहीं है। आपने किसी जरूरतमंद को देखा और यदि वो, आप कह रहे हैं कि चूंकि वो तो उसके कर्मों का फल है, कोई गरीब है, वो उसके कर्म का फल है, वो गरीब है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आपके अंदर ये लगा कि वो गरीब है, उसके पास नहीं है, वो परेशान है, वो दुखी है। अब आपके अंदर ये जब भाव उठा तो आप जरूर उसके लिए करें। उस भाव को शांत करना होगा, नहीं तो आपने उस गरीब को गरीब देखकर अपना कर्म बना लिया। यदि आप कर्म ना बनाएं, आपकी दृष्टि में वो गरीब है ही नहीं, तो बात अलग है। लेकिन फिर भी आपके पास जो धन है, आखिर आप कितना उसको रखेंगे,
कितना धन चाहिए हमको, बाहर से मिला है, क्यों ना बाहर सबकी सेवा में काम आ जाए। बाहर सब आपके पास में ज्ञान है, शिक्षा है, जो भी आपके पास है, क्यों ना सबकी भलाई में वो काम आए। तो सबकी भलाई का भाव रखो। एक बात हो गई। एक दूसरा, आपने किसी को देखा गरीब, अब आपने देखा, आपके अंदर उठा कि मैं अमीर ये गरीब, आपने कहा मैं विशेष और ये ऐसे ही, आपने कहा मैं खुश और ये दुखी। अब वो जो भाव है, यदि आपने उसके लिए कुछ नहीं, तो भाव आपके अंदर और ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो हम उसके लिए कुछ नहीं बल्कि अपने लिए ही कुछ कर रहे होते हैं कई बार। वो एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन, तो वो जा रहे थे काम पर, तो रास्ते में उन्होंने देखा एक सूअर का बच्चा है जो एक तालाब सा है, उसमें वो हाथ पैर मार रहा है, शायद वो कहीं फंस गया है उस कीचड़ में। तो उन्होंने देखा सूअर का बच्चा मर ना जाए, गाड़ी रुकवाई और जाकर सूअर के बच्चे को निकाला उस दलदल से। कपड़े गंदे हो गए थे, गाड़ी में बैठे, मीटिंग होने ही वाली थी, पहुंचे मीटिंग में, वहां पर सबने कहा अरे आपके कपड़े। तो उसने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे सूअर के बच्चे को मैंने बचाने के लिए। तो बोलते हैं वाह आप कितने दयालु हैं, क्या बात है, हमारे राष्ट्रपति कितने अच्छे महान हैं, एक सूअर के बच्चे को भी वो तड़फना देखना नहीं चाहते। तो सब वाह वाह करने लगे। तो राष्ट्रपति ने, इब्राहिम ने कहा कि देखो मेरी वाह वाह कुछ नहीं है, मैंने उसके बचाने के लिए कुछ नहीं किया। यदि मैं उसको ना बचाता तो मैं यहां मीटिंग में बैठकर सोचता रहता कि उस सूअर के बच्चे का क्या हुआ। तो मैं ही अपने मन को शांत करने के लिए उसके लिए कुछ किया है, उसके लिए कुछ नहीं किया। तो जब हमारी आंखों में कुछ आ गया है कि ये दीन है, दुखी है, और हम उसको ऐसा देख रहे हैं, तो जरूर आप करें, या अपने अंदर वो दिव्य दृष्टि पैदा कर लें कि सब अपने कर्म के फल के आधार पर हैं, या ये दृष्टि पैदा कर लें कि जो मेरे पास है वो सबका है और सबकी भलाई के लिए आप जुट जाएं। लेकिन अहंकार के साथ में किसी को छोटा ना देखें। जरूरी नहीं है कि हम उसको छोटा देखें, जैसे ही छोटा देखा हमने अपना कर्म बना लिया, अपने कर्मों से बचे। और वैसे तो सब अपने कर्मों के फल भोग ही रहे हैं, अपनी यात्रा में है ही हैं। अच्छे लोग पहले भगवान के पास क्यों चले जाते हैं? हर व्यक्ति की अपनी एक यात्रा है, वो अपनी यात्रा पूरी करता है, अपने प्रारब्ध को भोगता है, अपनी डेस्टिनी को भोगता है, चित्त में पड़े हुए संस्कारों का नाश करता है। ऐसे ही चित्त के संस्कार नाश हो जाते हैं। अब यहां ये जन्म है ही इसलिए कि चित्त में पड़े हुए संस्कारों का नाश हो जाए। ये है ही इसलिए कि प्रारब्ध को भोग लिया जाए। और अच्छे व्यक्ति हैं, चूंकि उन्होंने इस जन्म में जो कर्म किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं, अच्छे भाव से किए हैं, कर्म योग से किए हैं, तो इस जन्म में कोई कर्म नहीं बनाया और पहले जन्म के जो कर्म थे वो उन्होंने भोग लिया। तो अब यहां पर रहने का कोई औचित्य नहीं रहा। अब शरीर की यात्रा पूरी हुई। जैसे आप कहीं परदेश जाएं, वहां जो घूमना है, देखना है, काम है, वो आपने पूरा कर लिया, वहां क्या करोगे रहकर? अब आप लौट के आ जाते हो, अब वहां क्यों रहें? तो ऐसे ही इस जीवन में वो जितना उसका था वो पूरा करके उस परमात्मा, उस परम तत्व में लीन हो जाता है। लेकिन अब हम अपने नजरिए से देखते हैं, हम देखते हैं वो क्यों मर गया। आप उसके नजरिए से देखें कि वो तो आनंद और महाआनंद में, परम पद में जाकर लीन हो गया। उसके नजरिए से वो तो सबसे ऊंची स्थिति में है। हम अपने नजरिए से देख रहे हैं, हम अपने स्वार्थ से देख रहे हैं, हमारे और उसके बीच में संबंध और आसक्ति के कारण से देख रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। हम जाने वाले के लिए दुखी नहीं होते, हम उसके और अपने संबंध के बीच में, या हमने जो कुछ उसके लिए नहीं किया था, आधी अधूरी बात रह गई थी, उसके कारण से दुखी होते हैं। और अक्सर जो व्यक्ति चला जाता है, जाने वाले के लिए तो हम सब यही कहते हैं बहुत अच्छा था, क्योंकि अब उससे हमारा कोई लेना देना रहा नहीं। दूसरा अच्छा कैसे बताएगा अच्छा है या नहीं, वो तो व्यक्ति को खुद पता है, उसके अंतरतम की यात्रा है। हो सकता है एक व्यक्ति बाहर से सब अच्छा, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है उसके, महत्वपूर्ण वो है। तो हम किसी को न ये कहें वो अच्छा है या बुरा है, हम कोशिश करें कि हम कैसे सच्चे बने,
हम किसी पे ना जाएं बल्कि अपने आप में आएं। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पूरी करेगा। अपनी यात्रा, जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं, जिसका जो स्टेशन आता है वो उतरता चला जाता है। ये थोड़ी है कि दिल्ली से जो बैठे हैं बॉम्बे तक सारे बॉम्बे ही उतरेंगे और रास्ते में न जाने कितने स्टेशन आएंगे, सब अपनी अपनी यात्रा पूरी करेंगे। आपका नहीं भैया साथ आए थे तो साथ ही चलना, वो कहेगा पागल है। ऐसे ही जीवन की सबकी अपनी अपनी यात्रा है। यहां पर हम मिले हैं, कोई बच्चा बना, कोई पत्नी बनी, कोई पति बना, कोई मां बना, कोई बाप बना, यात्रा सबकी अपनी अपनी है। सब अपनी यात्रा पूरी करके अपने स्टेशन पे उतर जाएंगे और उस परम धाम को चले जाएंगे। इसलिए ना कोई जल्दी जाता है, ना कोई देर से जाता है। जब उसका समय पूरा होता है वो तब जाता है। हरिओम।